हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुरव्वज और मशहूर है कि आदमी अगर घर से सफ़र पे निकले या किसी काम के लिए निकले तो रास्ते से काली बिल्ली गुज़र जाए तो अमूमी तसव्वुर किया जाता है कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो ये एक बुरा शगुन होता है, वो काम नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग इस तरह के जब तवाहुमात, इस तरह के ख़यालात, इस तरह की जब सोचें उनके ज़हनों के अंदर आती हैं तो उन सोचों के नतीजे के अंदर वो उन काम करने से रुक जाते हैं कि यार आज बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आज मेरे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो वापस पलट जाते हैं। सुनिए अल्लाह का कुरान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हर तरह की बदशगुनी की मज़म्मत भी करता है, उसका इनकार भी करता है और वाज़े हमें पैगाम भी देता है कि इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, फरमाया ला अदवा वला तैयरा वला हामता वला सफरा। चार चीज़ें हुजूर ने इरशाद फरमाई। फरमाया कोई बीमारी मुताद्दी नहीं है कि मैं उसके पास बैठा हूँ तो ये मुझे खारिश लग गई। फरमाया कोई बीमारी मुताद्दी नहीं है। फरमाया फिर कोई चीज़ जो आप शुगून कहते हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। वला हामता, फरमाया उल्लू के बारे में जो एक तसव्वुर कायम है उसके बारे में कोई हकीकत नहीं है कि उल्लू नज़र आ गया तो लोग तसव्वुर करते हैं कि आज मेरा कोई काम सीधा नहीं होगा, या उल्लू की आवाज़ कानों में पड़ गई तो ये तसव्वुर कर लेना कि आज मेरे लिए कोई अच्छाई नहीं होगी, उसे नहूसत तसव्वुर करना। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया वला हामता, इस मामले के अंदर भी कोई हकीकत नहीं है। वला सफ़रा, फिर चौथे नंबर पर हुजूर ने इरशाद फरमाया सफ़र के बारे में बुरे तसव्वुरात। ये जो महीना अभी इस्लामी चल रहा है ये सफ़र का महीना है। पहला महीना मुहर्रमुल हराम, दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। पूरा नाम क्या बोला जाता है? सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। इस बारे में भी लोगों के यहाँ हुजूर की तशरीफ़ आवरी से पहले भी एक तसव्वुर मौजूद था और आज भी एक वहम मौजूद है कि सफ़र के अंदर बहुत बलाएँ उतरती हैं। सफ़र के महीने को नहुसत तसव्वुर किया जाता है। सफ़र के महीने में शादी करने को बुरा माना जाता है, किसी काम के आगाज़ करने को अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता और कहा जाता है कि जितनी पूरे साल के अंदर बलाएँ, आजमाइशें और मुसीबतें आसमानों से उतरती हैं, इतनी ही मुसीबतें और आजमाइशें सिर्फ सफ़र के अंदर उतरती हैं। ये सब तवाहुमात हैं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बल्कि अगर आप नाम पढ़ें तो साथ मुज़फ़्फ़र आता है। मुज़फ़्फ़र का मतलब कामयाबी है। ये बरकतें अल्लाह की तरफ से इस महीने के अंदर उतरती हैं, तो लिहाजा जो ये वाम, ये तवाहुम कायम कर लिया गया है कि सफ़र के महीने को माज़अल्लाह मनहूस तसव्वुर किया गया है, तो ये बिल्कुल इसका शरीयत के यहाँ इसकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सब और सब अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, घड़ी गई बातें हैं, हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के तवाहुमात से, बदगुमानी से, ऐसे ही हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं और फिर जब कुछ ना करना, मेहनत ना करना और फिर सिर्फ और सिर्फ नजूमियों के पास चला जाना, सितारों की चाल वालों के पास चला जाना और उन्होंने पूरे गोशवारे बनाकर बतलाना तेरा सितारा फलां बुर्ज के अंदर है, उस बुर्ज में से इस तरफ निकलेगा, उसमें तेरे लिए आसाइशें ही आसाइशें होंगी, फिर वहां से उस बुर्ज के अंदर जाएगा, वहां तेरे लिए मसाइब आएंगे। ये आप कभी टीवी लगा कर देखें तो उनको घंटों घंटों के प्रोग्राम उन पर होते हैं कि नवाज शरीफ का सितारा अब कहाँ पहुंचा है, इमरान खान का सितारा कहाँ पर पहुंचा है, ये कल का क्रिकेट मैच है इसमें क्रिकेट टीम का सितारा कहां पर पहुंचा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज के अंदर इन चीज़ों से मना फरमाया है और फरमाया इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया वला अदवा वला तैयरा,
फरमाया कोई बीमारी मुतादी नहीं है और कोई शगुन की हकीकत नहीं है कि इंसान नहूसत किसी को तसव्वुर कर ले। लेकिन अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया यअजबुनी फालन, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया बाज़ औक़ात फाल जो है वो मुझे अच्छा लगता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो फाल क्या चीज़ है? हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कालिमतुन तय्यबतुन, एक अच्छा कलमा, एक अच्छा बोल अगर आपको सुनाई देता है और उससे आप ये तसव्वुर कर लेते हैं कि अब मेरे लिए कलाम काम के अंदर भलाई भलाई होगी, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ये मुझे अच्छा लगता है। तो अच्छा फाल, अच्छा शगुन करना, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, कोई बुजुर्ग नजर आ जाए उसकी मुलाकात को अच्छा तसव्वुर कर लेना कि आज का मेरा काम सारा दिन अच्छा रहेगा। कोई अच्छा कलमा सुबह सुबह सुन लेना, गली से गुजरे किसी ने बुजुर्ग ने बुला कर कहा ओ खुशबख्त बेटे, ओ सादतमंद बेटे मेरी बात सुन, ओ अक्लमंद बेटे मेरी बात सुन, इस तरह का कोई अच्छा लफ्ज सुन लेना, इससे अच्छा तासुर ले लेना कि आज मेरे लिए भलाई होगी, ये शरीयत के यहाँ, और उस अच्छा तसव्वुर लेकर अपने काम के अंदर जुट जाना कि इंशाअल्लाह नतीजतन मेरा काम जरूर भी जरूर होगा, ये शरीयत के यहाँ इसकी इजाजत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है कि कोई खैर के कलमे से, खैर के काम से आप पैगाम लेकर उस काम को अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। लेकिन बदशगुनी से मना किया, रास्ते से बिल्ली काट जाए आप वापस दौड़ जाएं कि आज मेरे लिए खैर नहीं है। और ऐसे ही बाज़ औक़ात बाज़ महल्लों के अंदर, बाज़ गाँव के अंदर, बाज़ शहरों के अंदर, बाज़ अड्डे जो होते हैं उन पर किसी आदमी को एक बुरा तसव्वुर कर लिया जाता है, मनहूस तसव्वुर कर लिया जाता है। यार वो बंदा अगर सुबह सुबह मत्थे लग जाए तो कभी इंसान का काम नहीं होता, और फिर उसको इतना मशहूर कर लिया जाता है कि वहां उस मुआशरे के अंदर उसको बुरी निगाह से देखा जाता है। यहां तक कि लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं और सामने से वो बंदा नजर आ जाए तो लोग वापस पलट आते हैं। हजरत हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक मर्तबा इस तरह का मसला पूछा गया कि हुजूर हमारे यहाँ एक आदमी के मुतल्लिक ये तसव्वुर कायम हो चुका है कि वो मनहूस है, वो जब भी बंदे को मिल जाता है, गली में आ जाता है, तो लोग अक्सर वापस घर में पलट आते हैं कि वो रास्ते से हट ले तो हम जाएं, इस तरह का तसव्वुर। तो सैयदी आला हजरत ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया ऐसा तसव्वुर करना अल्लाह के यहाँ हराम है, शरीयत के यहाँ हराम है, किसी को इस तरह मनहूस तसव्वुर करना। और आगे बहुत ज्यादा तफसील है इसकी कि दर हकीकत इसके जरिए से आप एक इंसान को अजियत दे रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहे हैं, उसके बारे में जब आप बुरी बात फैला रहे हैं तो उसको अजियत हो रही है। और बहुत मुसलमान को अजियत देना अल्लाह के यहाँ इंतहाई नापसंदीदा है। एक हदीस मुबारक में आता है जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर ये इल्तजा करेंगे हमारे मालिक हमें जहन्नम से निकाल, हमारे अजाब के अंदर तखफीफ फरमा, तो जैसे एक समंदर का किनारा होता है ऐसे जहन्नम के भी किनारे हैं, तो उन्हें जहन्नम के किनारों की तरफ लाया जाएगा और जहन्नम के किनारों पर ऐसे बिच्छू मौजूद होंगे जिनका कद एक खच्चर की मानद होगा। तो वो आकर जब उसे जहन्नम के किनारों पर लाया जाएगा तो वो काटेंगे और फिर उन्हें वो अपने आप को अफियत महसूस करते हुए आग में जाना पसंद करेगा। जब आग के अंदर जाएगा तो उसके बदन की जितनी ऊपर चमड़ी है वो सारी की सारी पिघल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां मौजूद होंगी और उसे आवाज आएगी तेरे साथ ये सलूक इसलिए किया जा रहा है कि तू मुसलमानों को अजियत देता था, अपने भाइयों के बारे में बुरा गुमान किया करता। ये इतनी बुरी चीज है किसी इंसान को मनहूस तसव्वुर करते हुए, बुरा तसव्वुर करते हुए उसको रास्ते में आ जाने पर। और अगली बात जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा, हुजूर का जो हुक्म है, फरमाया अगर कोई आदमी घर से निकला, किसी काम का तहैया करके निकला, रास्ते में कोई उसे बदगुमानी हुई, बदशगुनी हो गई, किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, उल्लू की आवाज सुनाई दे दी, या आज हमारे यहाँ इस चीज को बुरा तसव्वुर किया जाता है, रास्ते में घर से निकलते ही किसी काम के लिए निकला, एम्बुलेंस की आवाज कान में पड़ गई,
कहीं से फायर ब्रिगेड की गाड़ी दौड़ती हुई नजर आई तो उसे बुरा तस्वर करते हुए वापस पलट जाना कि यह काम आज मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने ऐसा किया कि उस बुरी चीज को बुरा तासर लेकर वो वापस पलट आया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। अल्लाह के हबीब ने 3 मरतबा फरमाया कि उसने गोया अल्लाह की तौहीद और उसके कामिल होने पर उसका भरोसा कम हो गया कि हर चीज के अंदर असल फाल, असल किरदार अदा करने वाली जात कौन है? सारे बोलिए, अल्लाह की जात है। उसने अपना भरोसा अल्लाह की जात पर तोड़ा। और जो अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा करता है वो ऐसी हजारों बदशगुनियों में से, बदफालियों में से भी गुजर जाए, अल्लाह उसके लिए असबाब। साहिब तफसीर रूहुल बयान ने एक वाकया लिखा है, कहते हैं एक आदमी था, वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर दिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बुरे आते गए और हालात यहां तक पहुंच गए कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। कुछ दिन उसने इधर उधर से गुजारा किया। फिर वो ईरान के शहर अहवाज है उसकी तरफ उसने सफर का इरादा किया, हालांकि वहां उसका कोई जानने वाला न था। उसने कहा यहां से हिजरत करता हूं, अल्लाह कोई असबाब बनाएगा। अब भरोसा करके निकला। जब वहां घर से निकला तो अब क्या देखता है, दरमियान में एक दरिया पड़ता था। दरिया के किनारे पहुंचा तो वो जो अड्डा था जहां से पतन था, जहां से कश्तियां आती जाती थी, वहां कोई कश्ती मौजूद नहीं थी। जब वहां पहुंचा तो ये पहली बदशगुनी आई कि मेरा सफर मेरे लिए खैर नहीं होगा, आया हूं तो कश्ती मौजूद नहीं है। जैसे हम जाते हैं ना, गाड़ी पहली मिस हो गई तो हम बुरे तसव्वुर का में मुब्तला हो गए कि ये सफर शायद मेरे लिए आज बेहतर नहीं होगा, शुरू से ही मुसीबत पड़ गई है। हम बुरे तसव्वुर में, बदशगुनी में मुब्तला हो जाते हैं, नहुसत तसव्वुर करने लग जाते हैं। उसने भी यही तसव्वुर, उसने कहा ये पहली बदशगुनी तो आ गई। फिर थोड़ा सा किनारों पर इधर उधर चला, दूर एक कश्ती नजर आई, उसके करीब पहुंचा। कश्ती में जब दाखिल होने लगा तो देखा कश्ती के अंदर सुराख मौजूद था। ये दूसरी बदशगुनी उसे नजर आ गई। फिर उसने जब मलाह आया, मलाह से उसने नाम पूछा तो उस मलाह का जो नाम था उसका जो तर्जमा बनता था वो था शैतान। जब उसने नाम पूछा तो मफहूम उसका शैतान बनता था। उसने कहा लो जी ये तीसरी बदशगुनी है, तीसरी मुसीबत है मेरे लिए, मेरा सफर शायद अच्छा नहीं गुजरने वाला। खैर अल्लाह अल्लाह करके किनारे पर पहुंचा। जब दूसरे किनारे पर पहुंचा तो साहिब तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं कि उसने जो उसका वो अपना कंबल थोड़ा बहुत सामान था उसे उठाने के लिए उसने एक बंदे को बुलाया कि कोई है जो मेरी मदद करे। एक बंदा आया, उसने उसका सामान उठाया। जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो एक आंख से काना था। ये चौथी बदशगुनी एक सफर के अंदर। पहला कश्ती नहीं नजर आई, कश्ती नजर आई तो उसके अंदर सुराख था। मला आया तो उसका नाम शैतान था। किनारे पे पहुंचा तो जो उसका सामान उठाने वाला था वहां को कहने लगा वो मैंने इरादा किया कि अब मुझे आगे इससे नहीं जाना चाहिए। जब इतनी नहुसतें मेरे रास्ते में आ रही हैं मुझे वापस पलट जाना चाहिए। वापसी का इरादा किया। फिर दिल में ख्याल आया कि वापसी जाकर भी भूखा मरूंगा, अल्लाह पे तवक्कल करता हूं, उस पे भरोसा रखता हूं, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है, कोई ना कोई मेरा सबब जो है वो जरूर बना देगा। कहता है मैं वो चलता चलता मुसाफिर खाने में गया, वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। दरवाजे पर आकर शाम के बाद किसी ने दस्तक दी। उसने कहा कौन? कहने वाले ने कहा मैं तुझे मिलना चाहता हूं। उसने कहा मेरा यहां जानने पहचानने वाला कोई नहीं और तू कहता है कि मैं तुझे मिलना। उसने कहा मैं तेरे फलां दोस्त का कासिद हूं, उसने मुझे भेजा है। जब उसने दोस्त का नाम सुना तो हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोलने के बाद वो अंदर आया कासिद। उसने आकर कहा कि तेरे दोस्त ने पैगाम भेजा है कि तेरे मेरे दरमियान इंसान होने के नाते से जो हमारी तलखी हो गई थी, रंजिश हो गई थी, मैं उस पर माजरत खा हूं। तू तेरे हालात का मुझे पता चला कि इन हालात में तू अपना वतन छोड़कर जा रहा है तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा कर तू मेरे पास आ जा, 2 महीने के लिए खाने पीने का बंदोबस्त मैं करूंगा और फिर मैं तुझे इतना एक माल दे दूंगा कि जिससे तेरी सारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी।
और अगर तू वापस मेरे पास नहीं आना चाहता तो मैं 30 दिनार, कासद कहता है उसने मुझे देकर भेजे हैं, ये 30 दिनार ले और जिधर जाना चाहता है वो चला। वो कहता है सारी जिंदगी के अंदर मुझे कभी 30 दिनार इकट्ठे देखने नसीब नहीं हुए थे। अगर मैं बदशगुनी में मुब्तला होकर वापस पलट जाता तो मैं भूखा मर जाता। मैंने जब अल्लाह पर भरोसा किया है तो इतनी बदशगुनियां नजर आने के बावजूद भी अल्लाह ने मेरे लिए असबाब पैदा फरमा दिए हैं। तो ये है मतलब। अब बात मेरी समझ में आई? जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हुए किसी काम के करने का तहिया कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो अल्लाह करीम की जात मुसब्बिबुल असबाब है। जब इंसान का यह भरोसा हो जाता है, वही है हर चीज के अंदर किरदार अदा करने वाला, वही है इंसान को खैर देने वाला। और अगर बाज़ औक़ात ऐसी बदगुमानी आ भी जाए, ऐसा बुरा ख्याल आ भी जाए कि मेरे रास्ते में फलां आ गया, मेरे रास्ते के अंदर बिल्ली ने काट लिया, मेरे रास्ते में से फलां बुरी आवाज मुझे सुनाई दी। हम लोग बहुत ज्यादा ये तसव्वुरात में कायम होते हैं। अभी ये कभी बाजार में जाए ना तो सुबह सुबह जाकर किसी दुकानदार के पास है खाली, वापस आप चीज लिए बगैर पहले गाहक हूं और वापस पलटने लगे, तो वो जिस नजर से आपको देखता है ना, आपने कभी वो अंदाजा नहीं किया, वो समझ रहा होता है कि आज पहला गाहक खाली वापस लौटा, आज सारा दिन मुझे नुकसान ही होगा। या कोई सुबह सुबह जाकर उधार मांग ले तो सुबह सुबह उधार देना, हालांकि जो किसी को उधार देता है, मेरा रब कहता है मैं युकरिदुल्लाह कर्दन हसना, जो बंदा मोमिन को चीज उधार देता है वो अपने परवरदिगार को उधार दे रहा होता है, अल्लाह की तरफ से उसे किफायत होती है। और हमारे दुकानदार सुबह के वक्त किसी को पहले गाहक को उधार दे, उसे कह देते हैं, कोई बहुत अच्छा तल्लुक वाला भी हो तो उसे कहते यार थोड़ी देर बैठ जा, मेरा पहला गाहक जो है मैं उसे जो है मैं फारग कर लूं फिर तुझे देता हूं। ऐसे जो तसव्वुरात हैं शरीयत के यहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर ऐसा वहम आ जाए, ऐसा बुरा तसव्वुर ज़हन के अंदर ख्याल आ जाए, तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका एक कफारा भी है। और वो कफारा ये है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया वो ये पढ़े, ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुक। ये 3 कलिमात पढ़े, कहे मेरे मालिक तेरे बगैर कोई भलाई नहीं है, तेरे बगैर कोई नहूसत देने वाला नहीं है, शर देने वाला भी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ देने वाला भी नहीं है तेरे सिवा, वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है। बुरे ख्याल आए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, फरमाया बतकाज़े बशरियत इंसानों को वहम पैदा हो जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन बंदा मोमिन से अल्लाह करीम उस वहम को दूर फरमा देता है और मोमिन का यकीन अल्लाह की जात पर पुख्ता हो जाता है। तो अब अबिग्रामी हम सबको अपना अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह की जात पर यकीन, उसकी जात पर तवक्कुल को पुख्ता करना चाहिए, ना कि ये कि कोई चीज देकर हम भाग जाएं, अपना काम छोड़ दें। जब आप काम में लग जाते हैं और तवक्कुल अल्लाह की जात पे करते हैं तो उसकी मदद शामिल हाल है। और आप घर बैठे बैठे शुगून का इंतजार करते रहें, कोई भले की खबर आए तो मैं ये काम करूं, तवक्कुल इस चीज का भी नाम नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं और काम करने से आप कतराने लग जाएं। अल्लाह ही देने वाला है, वही देगा, मुझे घर बैठे भी रिज़्क़ आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है तवक्कुल का ये मतलब है कि तू अपना काम कर, उस काम के नतीजे का भरोसा अल्लाह की जात पर रख, फिर वो तेरे लिए उस काम के अंदर खैर ही खैर फरमाए। हमारे लोग बहुत सारे नई गाड़ी ली, अब नई गाड़ी लेने के बाद नीचे काला सा कपड़ा जो है लटका दिया, ये क्यों है जी? ये बदशगुनी के लिए, ये इसलिए कि इसको कोई नजरे बाद ना लग जाए। वो अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह के कुरान ने हमें तालीम दी है, रसूल करीम के फरमान ने जो हमें तालीम दी है वो नहीं करता। एक बहुत बड़ा मकान बना लिया, अच्छी कोठी बना ली, और पूरी कोठी बनाने के बाद ऊपर उल्टी हिंडिया, टूटी हुई हिंडिया उल्टी करके लटका दी। ओ भैया ये क्यों कर रहा है? किसी की नजर ना लग जाए। ये सब बदगुमानियां हैं, बदशगुनियां हैं, ये नहुसत तसव्वुर करना। अल्लाह के बंदे अगर तू करना चाहता है तो ये कर, उस घर जो घर बनाया है उसमें रब के कुरान की तिलावत कर। सारी जिंदगी उस घर में कभी सर सईदे में झुकाया नहीं तो वो उल्टी हिंडिया तुझे मसाइब से बचाएगी। अल्लाह का नाम कभी लिया नहीं, वहां तिलावत कुरान कभी हुई नहीं, वहां जिक्र खुदा कभी हुआ नहीं, वहां उस फर्श पर कभी तेरा सर सईदे में झुका नहीं,
और फिर तू कहे कि ये जो हंडिया है ये तुझे मसाइब से बचाएगी। इसी चीज से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अगर अच्छी चीज बनाए, उस पर अगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, तो जो कुरान की तालीम है, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अच्छे बागों का जब जिक्र किया तो उसके बाद कहने वालों का यह कौल नकल किया, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दो कलिमात पढ़ ले, अल्लाह तुझे हर तरह की मुसीबत से निजात अता फरमा दे। क्या पढ़ने चाहिए? माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दो कलिमात पढ़ लें, किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, किसी तरह की कोई नौसत नहीं होगी। तो ये जो हमारे तवाहुमात हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई नौकरी के लिए जा रहा है तो उससे पहले, अपने कारोबार के लिए जा रहा है तो उससे पहले किसी चीज को देखकर, किसी अमल को देखकर, किसी शय को देखकर, कोई आवाज सुनकर उससे बदगुमानी तसव्वुर करना, ये अल्लाह के महबूब ने वाज़े अल्फाज में इनसे मना किया है। हाँ, अगर अच्छी चीज है, ऐसा हो तेरी पहले आंख नहीं खुलती सुबह के वक्त, कभी ऐसा हो तहज्जुद के वक्त तेरी उस दिन आंख खुल गई, तूने उठकर 2 नफल तहज्जुद के पढ़ लिए, फजर की नमाज नसीब हो गई, अब तू घर से निकलने लगा, तेरे ज़हन में ख्याल आया इंशाअल्लाह आज कोई रौला नहीं, आज सुबह अल्लाह ने तौफीक दी है, मैंने तहज्जुद पढ़ ली है, ये है अच्छा शगुन, ये है अच्छा ख्याल, तुझसे खैर हो जाए, कोई नेक बंदा मिल जाए, कोई नेक अमल सामने आ जाए, उससे अच्छा तसव्वुर लेकर आगे जाना कि मेरा रब मेरे लिए मेरे काम में आसानी पैदा करेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीज मुझे भी अच्छी लगती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को पसंद फरमाया। फरमाया कालिमतुन तय्यबतुन, वो है वो अच्छे कलिमात कानों में पड़ जाना। तो अब आबे ग्रामी, हर हाल में भरोसा बंदाए मोमिन को अपने परवरदिगार पर करना चाहिए। उसी की तरफ से इंसान के लिए सब आसानियां हैं, उसी की तरफ से इंसान के लिए मुश्किलात आती हैं। और जब इंसान अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता यकीन करते हुए, तवक्कल करते हुए जाता है तो अल्लाह बंदे के लिए आसानियां पैदा कर देता है। तो ये सबक जो मैंने आपको सुनाया, हुजूर के फरमान सुनाए, रब्बे कायनात की कुरान की तालीमात सुनाई, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगह पर नहुसत से, बदगुमानी से मना किया गया। ये तालीम आपने सब ने घरों में जाकर अपनी बीवियों, बच्चियों को सुनानी, क्योंकि तवाहुमात के मामले के अंदर सबसे ज्यादा बदशगुनी का या जो नहुसत का वो तसव्वुर कायम है, वो औरतों के यहाँ ये ज्यादा चीजें होती हैं। तो उनको बतलाइए कि अल्लाह के यहाँ उसकी ज़ात पर भरोसा करें, उसकी ज़ात पर जब हमारा भरोसा होगा तो वह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।